Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा की जाने वाली कथित फ्लैश सेल पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार कुछ नियमों में बदलाव करने जा रही है। सरकार ने 21 जून को कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स टूल्स 2020 में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। ऊपर से चढ़ते थे कोयला लेके, उतना भारी हम लोग दिन भर कमाते थे, फिर भी बाल बच्चा का पेट नहीं भरता था। अभी तो वो भी नहीं मिल रहा है। ये लोग हम लोगों से बस ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग इनको चावल और नमक दें, ना ही ये हमसे दाल बोलते हैं, ना ही हमसे सब्जी बोलते हैं। हमको खाना दीजिए बाबू बस। ई कॉमर्स कंपनियां साल भर में बेहिसाब बिक्री करती हैं, जिससे छोटे व्यवसायों को दिक्कत होती है। नए कानून के तहत ऐसी बिक्री यानी कि फ्लैश सेल प्रतिबंधित हो सकती है। हालांकि थर्ड पार्टी सेलर की फ्लैश सेल पर पाबंदी नहीं लगेगी। सरकार का कहना है कि उनका लक्ष्य ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर पारदर्शिता लाना है। इकोनॉमिक टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय और कॉमर्स मंत्रालय भी इस मामले को लेकर कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के साथ चर्चा कर सकते हैं। अब तक सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स द्वारा बहुत अधिक छूट को कम करने को लेकर नियम बनाए थे, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब सरकार ने साफ तौर पर फ्लैश सेल पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। सरकार का दावा है कि नए प्रस्ताव में ऐसे नियम जोड़े जाएंगे जिससे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से गलत तरीके से हो रहे कई सामानों की फ्लैश सेल्स और मिस सेलिंग पर रोक लगाई जा सकेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए लोगों से भी उनकी राय मांगी है। इंडस्ट्री से जुड़े लोग और आम लोग ई कॉमर्स के लिए प्रस्तावित नियमों पर अपने सुझाव 6 जुलाई तक सरकार को भेज सकते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कहा है कि उसे कंज्यूमर्स, ट्रेडर्स और एसोसिएशन से ई कॉमर्स इकोसिस्टम में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और गलत ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में अनगिनत शिकायतें मिली हैं। इसी कारण से उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अपने प्रस्ताव में यह कहा है कि भारत में किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को फ्लैश सेल आयोजित करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ई कॉमर्स कंपनियां भारत में दिवाली, गणतंत्र दिवस जैसे त्योहारों के नजदीक फ्लैश सेल का आयोजन करते हैं। इस तरह के सेल ई कॉमर्स वेबसाइट्स और ग्राहकों के लिए फायदेमंद रहती है, लेकिन सरकार अब इस पर लगाम लगाने की तैयारी में है। मंत्रालय ने कहा है कि कुछ ई कॉमर्स संस्थाएं लगातार फ्लैश सेल का आयोजन कर ग्राहकों की पसंद को सीमित कर रही हैं। ग्राहकों की पसंद सीमित होने से कीमतों में भी बढ़ोतरी होती है। मंत्रालय ने यह भी आरोप लगाया है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कुछ सेलर्स को बढ़ावा देने के लिए सर्च रिजल्ट में हेरफेर की जाती है और कुछ सेलर्स को तरजीह दी जाती है। सरकार ने जैसे फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप को नोडल और कंप्लायंस अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया था, ठीक उसी तरह ई कॉमर्स कंपनियों को भी भारत में अब एक नोडल, कंप्लायंस अधिकारी और रेजिडेंट ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त करना होगा। सरकार का यह कहना है कि नए नियम ई कॉमर्स संस्थाओं पर शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करेगा। प्रस्ताव के मुताबिक ई कॉमर्स साइट्स को स्थानीय प्रोडक्ट्स की बिक्री को प्राथमिकता देना और ई रिटेलर्स को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद ग्राहकों के प्रति कंपनियों को जवाबदेह और रेगुलेटरी सिस्टम को और अधिक सख्त बनाना है। बता दें कि देश के बहुत से छोटे खुदरा व्यापारी ऑनलाइन रिटेलर्स द्वारा बाजार में जगह बनाने के लिए गलत तरीकों को अपनाकर बहुत छूट देने जैसी शिकायतें सालों से कर रहे थे। सरकार के इस नए प्रस्ताव पर अब तक Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने कोई बयान नहीं जारी किया है। जानते हैं नए नियमों का लोगों की खरीदारी पर क्या असर पड़ेगा। नए ड्राफ्ट में स्पेसिफिक फ्लैश सेल्स पर बैन लगाए जाने की बात कही गई है, लेकिन थर्ड पार्टी सेलर्स की फ्लैश सेल पर बैन नहीं लगाया जाएगा। ग्राहकों की पसंद को अब सीमित करके कीमतों में बढ़ोतरी करना संभव नहीं होगा। नए नियमों में फॉल बैक लायबिलिटी की बात कही गई है। इसके तहत ग्राहकों को हुए नुकसान में ई कॉमर्स कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मौजूदा वक्त में कई मामलों में प्रोडक्ट में कोई दिक्कत होने पर कंपनी ग्राहकों को सेलर के पास भेज देती है, लेकिन अब ग्राहकों की दिक्कतों का निदान ई कॉमर्स कंपनियों को ही करना होगा। नियमों में ई कॉमर्स कंपनियां सर्च रिजल्ट में हेरफेर नहीं कर सकेंगी और ना ही किसी सेलर को तरजीह दे सकेंगी। ग्राहकों के लिए नियमों में और क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ये भी जान लेते हैं। नए नियमों को लागू करने के बाद ई कॉमर्स कंपनियां बिना कंसेंट के यूजर से पर्सनल जानकारी नहीं ले सकेंगे। कोई भी ई कॉमर्स कंपनी अब कंसेंट को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड नहीं कर सकती। मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत कंपनियों को भारत में बने प्रोडक्ट्स पर जोर देना होगा। नए नियमों में ई कॉमर्स कंपनियों को अनिवार्य रूप से नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का हिस्सा भी बनना होगा।
आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी आदित्य ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।